जब कभी दिल के अंदर बेचैनी और घबराहट हो तो सूफिया इकराम फरमाते हैं सबसे पहले तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह करीम की बारगाह में अपने आंसू बहाओ, देखना दिल तुम्हारा हल्का हो जाएगा। और कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है जो ईमान वाले लोग हैं उनके दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। और यहाँ हाल ये है कि जो ईमान वाले हैं वो महीनों हो जाता है अल्लाह का जिक्र नहीं करते, तो फिर दिल को उन्होंने बेचैन ही तो रखा है, दिल को ग़िज़ा नहीं दी है, दिल को ऐसी आवारा छोड़ रखा है। अरे मियाँ, जिस्म को सुबह से लेकर रात तक खाना न दो तो ये निढाल हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। अगर 2-3 दिन खाना ना दिया जाए तो जिस्म तो खत्म ही हो जाता है। तो जब जिस्म कमजोर होता है बगैर ग़िज़ा के, तो दिल भी कमजोर होता है बगैर ग़िज़ा के। और दिल की ग़िज़ा है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र जब जब हो तो ये दिल को पावरफुल बनाता है, दिल के अंदर मजबूती आती है। 2 चीजें खास कर लें अपनी जिंदगी में, एक इस्तिग़फ़ार कसरत से, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, बैठते उठते जिस वक्त भी हो इस्तिग़फ़ार कसरत से करो कि तौबा करना है। न जाने हमारी आंखें अभी क्या करके आई हैं, पता नहीं हमारे हाथों ने क्या कर दिया, हमारी जुबान ने क्या किया। दिन भर की खताएं ये बढ़ती बढ़ती चली जाती हैं। और एक हदीस ये भी है कि जब इंसान पैदा होता है ना तो उसका दिल बिल्कुल साफ शफाफ आईने की तरह होता है, साफ शफाफ होता है आईने की तरह। जब वो गुनाह करता है तो एक काला धब्बा उसके दिल पर लगा दिया जाता है, एक धब्बा। फिर दूसरा गुनाह करता है, दूसरा धब्बा, तीसरा गुनाह करता है, तीसरा धब्बा। तो ये धब्बे, ये दाग बढ़ते 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 फिर पूरे दिल को काला कर देते हैं, पूरा दिल सियाह हो जाता है। और जब दिल काला हो जाए तो उसकी अलामतें ये बताई गई हैं कि मस्जिद में ज्यादा देर बैठने का मन नहीं करता, कुरान ज्यादा देर पढ़ने की तबीयत नहीं चाहती, जल्दी से कुरान बंद कर दो, जल्दी से मस्जिद से निकल कर भाग जाओ, नेकियों की तरफ उसकी रग़बत नहीं होती, जेब में पैसे होंगे लेकिन किसी को खैरात करने का दिल नहीं करता। तो ये दिल के काले होने की अलामात हैं, सियाह होने की अलामात है। ये एक्सरा मशीन से और सोनोग्राफी से मालूम होने वाली चीजें नहीं है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अब उसके इलाज की तरफ हमें तवज्जो देनी है। आज दुनिया ने हमारे दिलों को अपने रंगीन गुनाहों से सियाह कर ही दिया है। देखें, हम सुबह से शाम तक जिन कामों में मसरूफ हैं, अब आज सबसे ज्यादा हमारे पास कोई चीज मशगूल है तो वो हमारा टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन। न जाने वो किन किन चीजों को दिखाते हुए हमारी आंखों को खरीद जाते हैं, कंट्रोल भी नहीं रह पाता। इसीलिए दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा है। जिसको आप टेंशन कहते हैं, जिसको आप लोग डिप्रेशन कह रहे हैं, ये सिर्फ हादसात का या फिर दुनियावी किसी खसारे का टेंशन नहीं है। ये दिल का सियाहपन दिमाग पर बोझ बना देता है, भारी हो जाती है तबीयत। कुछ लोगों को घरों में तबीयत नहीं लगती कि बैठने का भी मन नहीं कर रहा, खाने का भी मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा। ये बहुत अपर लेवल पर आ गई चीज कि उसकी दिल की बेकरारी बहुत बढ़ गई है, घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए हम सूफिया इकराम को देखते हैं, जब जब कभी किसी के दिल की बेचैनी बढ़ जाती, घबराहट बढ़ जाती, तो वो किसी अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाते थे, सूफिया इकराम की बारगाह में चले जाते, आस्थानों पर चले जाते, अल्लाह का जिक्र करते, फिर वो अपने दिल की पाकीज़गी लेकर के वापस लौटते। वजह क्या है? अब मैं इलाज की तरफ आता हूं कि दिल को पाक करना है तो क्या चीज चाहिए। कई इलाज है, उसमें सबसे पहला तो जिक्र इलाही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसको भी मैं आपके सामने रखता हूं। पहले हम चल रहे हैं कि इस्लाम में हर चीज के पाक करने का तरीका बताया गया। कपड़े पर अगर नजासत लग गई तो पाक करने का तरीका है। नजासत, पेशाब, पाखाना, किसी भी चीज की गलाजत लगी हो तो उसको पाक करने धुलने का तरीका है।
कपड़े को 3 बार धो और 3 बार निचोड़ो, अच्छे से सुखाओ, कपड़ा पाक हो जाए। बर्तन में नजासत लग जाए तो उसके पाक करने का तरीका है। अगर पानी की बाल्टी में कोई नजासत गिर गई, उसको पाक करने का भी तरीका है। फिक़ह में सबके, कुएं में नजासत गिर गई, कुआं था उसमें चूहा गिर गया, बिल्ली गिर गई, बकरी, कुत्ता, जो भी जिस साइज का है उसके सबके मसले मौजूद हैं। कितने डोल पानी निकालने पर यह पानी पाक हो जाएगा। जमीन के पाक करने का भी तरीका है। जमीन पर अगर नजासत लगी, मिसाल के तौर पर किसी जानवर ने लीद कर दिया, गोबर कर दिया, अब नजासत तो लगी है, उसको पाक कैसे किया जाए? तो फिक़ह का कानून है कि जोर बारिश हो जाए या आप तेजी से उस पर पानी बहाओ और फिर तेज धूप पड़ जाए, जमीन सूख गई तो वो जमीन पाक हो गई, क्योंकि अब उसको निचोड़ा नहीं जा सकता। जमीन तो जहां है वही। तो उसका कानून ये है कि तेज बारिश हो गई और तेज धूप पड़ गई, सूख गई जमीन, तो पाक हो गई। बारिश नहीं है तो तेज पानी मार दिया और उसके बाद धूप लगना जरूरी है, तेज धूप उसको लगी हो तो जमीन पाक हो गई। तो ये नजासतों से पाक करने के तरीके। अब आइए मैं आपको बताता हूं, दिल पर नजासत लगी हो, ये कैसे पाक किया जाए? गुनाहों के धब्बे लगे हों, इसमें न जाने लालच, गीबत, कीना, बुग़्ज़, अदावत, न जाने क्या क्या चीजें भर गई हों, ये नजासत पाक करने का तरीका क्या है? मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी शरीफ के मुसन्निफ फरमाते हैं, दिल को पाक करने का तरीका वैसी ही है जैसे जमीन को पाक करने का तरीका है। जमीन को पाक करने के लिए तेज बारिश का हो जाना और तेज धूप का पड़ जाना काफी होता है कि जमीन पाक हो जाती है। दिल को पाक करने के लिए जिक्र इलाही की बारिश होना चाहिए और किसी शेख कामिल की तेज निगाह पड़नी चाहिए, दिल पाक हो जाता है। जिक्र इलाही की बारिश हो तो पानी की तरह इसको धुल देता है और उसके बाद किसी शेख कामिल अल्लाह वाले की नजर उस पर पड़े तो फिर उसका दिल इसी तरह से सूख करके पाक हो जाता है जैसे जमीन पाक हो गई। आज हमारे लिए यही तो मसला है कि हम अपना वक्त अपने दिल की पाकीज़गी के लिए नहीं निकाल पाते, हमारे पास ये वक्त ही नहीं रह गया। हाँ, अगर जिस्म के अंदर कोई बीमारी आ गई तो फिर भागेंगे, दौड़ेंगे, डॉक्टर्स के पास इलाज कराएंगे। मेरे अजीजों, ये बेचैनी और बेकरारी, ये घबराहट का इलाज उनके पास भी नहीं। वो डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा आपको नींद की गोलियां दे सकते हैं डिप्रेशन कम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए। आप अच्छे से सो, घंटों सोते रहो, किसी को सुला देना ये डिप्रेशन का इलाज नहीं है। और कुछ तो डॉक्टर्स के पास जाकर डिप्रेशन का इलाज गोलियों से लेकर के आ गए और कुछ अपने हाथों इलाज करने के लिए सिगरेट पीने लग गए, अपने हाथों इलाज करने के लिए वो बीड़ी गुटखा खाने लग गए। उनको ये लगता है कि जैसे ही डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, सिगरेट फूंकूंगा तो टेंशन फ्री। उससे 2 कदम आगे बढ़कर कुछ लोग शराब की तरफ चले गए, उससे आगे कदम बढ़कर के चरस, अफयून, गांजा, इस पर चले गए। इन सब से पूछो तो एक ही जवाब देते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं ये लेकर के। सिगरेट वाला भी, शराब वाला भी, चरस गांजे वाला भी, उसको ये लगता है कि ये लेने के बाद ऐसा लगता है मैं हवाओं में उड़ रहा हूं। उसके बाद नशा उतरने के बाद फिर क्या होता है? ये तो उस तरह से है खुजली की बीमारी, जब तक खुजाते रहो अच्छा लगे, हाथ छोड़ दो तो फिर जलन शुरू हो जाए, चमड़ी छिल जाए।